Hi chaps, how are you all? All must be fine, I hope so. I'm also fine. So let us now begin exercise 12.2. इसमें हम पढ़ेंगे length of arc, then area of the sector and then area of segment. आपको सर्कल की रेडियस दी हुई होगी एंड एंगल मेड by the two radii at the center, that angle theta will be given to you. तो मैं यहाँ पे 2-3 फॉर्मूले आपको लिखवा देता हूं. मान लो ये एक आर्क है, A से B तक एक आर्क है और आप इस सर्कल दिया हुआ है विद सेंटर O हियर, ठीक है. आपने इनको ज्वाइन कर दिया. सर्कल का रेडियस अगर R है और ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है. तो मैं 2-3 फॉर्मूले आपको लिखवाऊंगा, आप नोट कर लेना, ठीक है. फॉर्मूले FORMULA बिफोर यू स्टार्ट चैप्टर. ये 3 फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा, 3-4 सारे पक्के याद कर लेना, मैं समझाऊंगा पहले. तो लेंथ ऑफ आर्क, ये दिस इज L. लेंथ ऑफ आर्क L होता है, L फॉर लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है. LENGTH. लेंथ ऑफ आर्क आपको मिलेगा थीटा बाई 360 और पूरे सर्कल का वो आर्क क्या होता है 2 पाई आर. पूरे सर्कल का आर्क दैट इज द सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस इज क्या होता है 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर. ये याद कर लो एक, ठीक है. अच्छा, नाउ एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर आपको पता है 9th क्लास में आपको पढ़ा था. इट इज द एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियई एंड एन आर्क. ये सेक्टर है, ठीक है ना. सेक्टर ए ओ बी कर सकते हैं आप. ये बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है, थीटा बाई 360 और एरिया बोला है तो पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. समझ आया. लेंथ में पूरे सर्कल का लेंथ ऑफ आर्क दैट इज सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर. तो थीटा बाई 360 सेम है, या सर्कमफेरेंस से मल्टीप्लाई करना, ये एरिया ऑफ द सर्कल मल्टीप्लाई करना, ठीक है. अच्छा, एक और. अच्छा, अभी आपको बोले कि इसी में बोल दूंगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का 1/4 होता है ना. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, या मैं इसी को कर देता हूं, थोड़ा ब्रैकेट करते हैं. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दैट इज नथिंग. उसमें क्या होता है क्वाड्रेंट में, आई एम सॉरी, क्वाड्रेंट में अगर मैं सर्कल बनाऊं तो वो ये एंगल 90 डिग्री होता है. थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है. तो मैं अगर करूं 90 बाई, ठीक है, थीटा 90 होता है, तो 90 बाई 360 वो क्या होगा 90 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो ये कट गया 9 बाई, आपको मिला कितना 1 और 1/4, यानी ये 1/4 पाई आर स्क्वायर है. मैं सीधी बात करूं, दिस इज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल. आप सीधा रखना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जब जरूरत पड़े किसी भी क्वेश्चन में, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट विल बी 1/4 पाई आर स्क्वायर. ये नोट करना. एक और चीज, अच्छा यहां पे ये मेन आएगा, एक और नोट कर लो कहीं इसी के अंदर. एरिया ऑफ द आपको एनसाइड यूज नहीं है. और दूसरा एक और नोट कर लो, एरिया ऑफ सेक्टर. अगर लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ रेडियस दिया है तो वो आपका LR/2 भी होता है. LR/2 ये अलग से करना, बाकी जनरली इसकी ज्यादा जरूरत. एरिया LR/2. अच्छा, ये चीज आपको समझ में आ गई, इतना लिख लो पहले. ओके, अब एक और चीज देखो आता है, एरिया ऑफ सेगमेंट. एरिया ऑफ सेगमेंट बोले तो मैं यहां पे सर्कल बना लूं. ये भाई मैं सर्कल ही यार. सेगमेंट क्या होता है बताइए, 9th क्लास में पढ़ा था. सेगमेंट ये वाला दिस इज सेगमेंट. माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट आपने पढ़ा था. ये क्या है, सेक्टर माइनस ट्राइंगल OAB. ये सेगमेंट है, दिस इज सेगमेंट. तो वो कुछ नहीं होता, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्राइंगल AOB. समझ में आए. तो इसका आप करना एरिया ऑफ सेगमेंट, या लिख लो
सारी चीजें लिख लो, फिर रणभूमि में उतरेंगे। तो सेक्टर माइनस एरिया, सेक्टर माइनस ट्राइंगल। सेक्टर का क्या होता है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ट्राइंगल का एरिया, ये एंगल थीटा बनेगा, दिस इज रेडियस, ये भी रेडियस है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का मैं लिखूंगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपकी बुक में दिया नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं। इनफैक्ट वो कुछ नहीं है, सेक्टर माइनस ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर करें, या मैं लिख दूं पहले एरिया ऑफ सेक्टर माइनस। ये इतनी चीजें आप याद कर लो, फिर मैं बताऊंगा आपको चीज। ये फॉर्मूले आप मेमोराइज कर लो, जस्ट मेमोराइज ऑल 3 फॉर्मूला मेन है। ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, बाकी ये जो है ना, ये और ये तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आता ही है, ठीक है। यहां मैं एक और चीज आपको समझा देना चाहता हूं, ये कुछ नहीं है, दिस इज सेक्टर, दिस इज सेक्टर माइनस ट्राइंगल। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये ट्राइंगल का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा कैसे हुआ? मैं बताऊं, देखो ये आपके अभी 10th में नहीं है, 11th और 12th में जब आप पढ़ेंगे तो आपके सिलेबस में आएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। ट्राइंगल के एरिया, देखो ट्राइंगल के एरिया आपने पढ़ा था 1/2 बेस इंटू हाइट पढ़ा था, ये भी मैं समझाऊंगा 1/2 बेस इंटू हाइट। वो है अगर आपको बेस और हाइट दोनों पता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं, या बड़ी क्लास में आप पढ़ेंगे, ये कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी है, और ये कोई दो साइड के बीच का एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका एरिया होगा एरिया एबीसी, एरिया एबीसी विल बी 1/2 AB इंटू AC, AB इंटू AC साइन थीटा। अभी दिखता नहीं दिखता? पहले देखता हूँ मैं, कैमरे की जद में है कि नहीं, अभी दिखता है। AB इंटू AC इंटू साइन थीटा, यानी ये इसकी लंबाई मल्टीप्लाइड बाई उस एंगल का जो साइन ले लेंगे। ये बात समझ आई? या फिर अगर आपको ये यहां दिया हुआ है एंगल, तो BA इंटू BC इंटू साइन थीटा। बात समझ आई? दो एडजेसेंट साइड एंड मल्टीप्लाइड बाय द साइन ऑफ द एंगल इंक्लूडेड बाय द साइड। ये हमारा होगा। यहां पे क्या हो रहा है? 1/2 R इंटू आर साइन थीटा। तो 1/2 R इंटू आर क्या हुआ? 1/2। अगर मान लो आपका कहीं बना है, सपोज ये बन गया ऐसा, ओके, यहां पे ये भी R है, ये भी R है, ये थीटा बन गया, तो क्या हुआ? 1/2 एरिया क्या होगा? 1/2 R इंटू साइन थीटा हुआ कि नहीं हुआ? तो 1/2 R इसको साइन थीटा ऐसा रखना। अब इसमें एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये तो कोई दिक्कत नहीं, आप याद रखना। लेकिन आपको साइन 30 डिग्री आपको याद रखना पड़ेगा। नोट कर लो, ये मेमोराइज करने की चीजें हैं, नोट कर लो। साइन 30 डिग्री याद कर लेना, 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री आपको याद है, फिर से याद कर लो, 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री कितना हुआ? वो हो जाएगा √3/2। साइन 90 कितना होता है? अब साइन 90 तो 1 होता है। अच्छा, उसमें क्या होगा पता है? साइन 90 1 है, तो वो एक 90 डिग्री आएगा, तो क्वाड्रेंट बनेगा। तो 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा, यानी 1/2 R इंटू आर साइन 90 सिंता, सिंपल। अच्छा, अब एक और चीज आपका आएगा, साइन 120 डिग्री भी कई बार आता है। ये √3/2 होता है। मैं 11th क्लास में आपको पढ़ाऊंगा साइन 120 डिग्री रूट, ये आपको याद करना, बिकॉज ये तो आपको याद था √3/2, ये आपके कई बार आएगा, ठीक है। फिर साइन 150 डिग्री भी आपको कम ही है, वो 1/2 होता है। ये दो चीजें आप याद कर लो। 120 डिग्री √3/2 यानी 60 का डबल वाले का सेम है, ठीक है। और ये 30 का 5 टाइम्स, एनीवे ये आप याद कर लो। तो ये आपको तो याद है, बट ये आपको याद करना पड़ेगा। दिस यू हैव टू मेमोराइज, बिकॉज आपको याद नहीं था। और आपके क्वेश्चन में 2-3 इसमें एक्सरसाइज में 2 या 3 क्वेश्चन होंगे जिनमें 120 डिग्री किताब में अलग तरीके से करा रखा है, ठीक है ना। उसको 2 ट्रायंगल बांटा है, हम वो नहीं करेंगे, हम सीधे कर देंगे। सो मैं वीडियो को पॉज करके पहले ये आप याद कीजिए, मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले पढ़ना, साइन 120 डिग्री का वैल्यू याद करना, फिर मैं आपको सीधा एक्सरसाइज में ले चलूंगा। एग्जाम्पल आप खुद कर लेना, ठीक।
ये फॉर्मूला जो नहीं, ये वाला दो फॉर्मूला, ये वाले और ये वाला आप टेक्स्ट बुक में लिख लो, किताब में लिख लो, किसी मार्जिन में मैं तो बोलूंगा आपके पेज नंबर 227 के टॉप में लिख ली, किताब में इसकी एंट्री कर लो, नोटबुक में तो आपका खो जाएगा, किताब में आप लिख लो, ठीक है। ये भी लिख लो, जो बुक में नहीं है वो भी लिख दो, ठीक है, लिख दो और याद कर लो। क्या आ गया? सेक्टर माइनस 1/r² साइन थीटा, सेगमेंट सेक्टर का θ/360 पाई r स्क्वायर, ठीक है, और लेंथ ऑफ आर्क θ/360 2 पाई r। नोट कर लो ये सारे, फिर हम एक्सरसाइज चालू करते हैं। पहला सवाल ये रहा आपके लिए, फाइंड एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 cm एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। अच्छा, मुझे एक चीज और याद आ गई, ये क्वेश्चन शुरू करने के पहले मैं चाहता हूं कि आपकी स्पीड बाकी बच्चों की स्पीड से ज्यादा रहे, तो उसके लिए आपको 22 की टेबल एक मेमोराइज करनी पड़ेगी। 22 की टेबल इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि पाई का वैल्यू में, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो आपको 22 की टेबल मैं लिखवा दूं। 22 की टेबल 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा, आप अपनी नोटबुक में कहीं लिख लो, ठीक है, 9 जा, ओके। ये टेबल आप याद कर लो, वीडियो को पॉज करके, 2 डबल कर दो 4 4 6 6 8 8, यहां तक तो ठीक है, 4 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 की टेबल बोली 2 बार, या 110 132 154 176 198, ये टेबल आप याद कर लो, आपको बहुत फायदा रहेगा, आपकी स्पीड बाकी बच्चों की स्पीड से ज्यादा रहेगी। अब 10 जा 20 जा छोड़ दो, ठीक है, इनको तो याद करने की जरूरत है, ऑलरेडी आपको आता है। 2 जा 3 जा 2 3 जा 6 6 6 4 8 8 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा 9 जा। वीडियो को पॉज करके आप याद करो फटाफट, फिर बाद में बोलोगे सर ये कैसे कर दिया, क्यों कर दिया। स्पीड आपकी 100 से ज्यादा रहेगी, ठीक है, तो ये चीज याद कर लो। आप लिख लिया इसको, कहीं लिख लो, किताब में कहीं याद कर लो, 22 की टेबल अप टू 9 जा तक, बाकी कोई दिक्कत नहीं, 10 जा फिर मत पूछना, ओके। पहला सवाल आपके लिए, पहला सवाल यहां पे आपको क्या है, रेडियस 6 r = 6 ये लिखना है। आप हर बार एक डायग्राम बनाएंगे, चाहे हाथ से बना दो, टाइम नहीं, एंड एंगल थीटा = 60 डिग्री। आपको क्या पता करना, एरिया, ठीक है ना, यू नीड टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, ओके, ये पता करना, ठीक है। तो यहां आप फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर और नाम दे दो, एरिया ऑफ सेक्टर AOB = θ/360 पाई r²। अच्छा, पाई का वैल्यू 22/7 लिखना है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। 3.14 तो तब लिखना जब वो देगा, और कुछ नहीं दिया तो आप 22/7 ही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, थीटा कितना है, 60 60/360। यहां पे आप टेंशन मत लो, आपको 60 देगा, 30 60 45 वही देगा, ठीक है ना, 90 वगैरह वगैरह जो इसे कटेगा। और पाई का वैल्यू इंटू 22/7, आर बोले तो 6 का स्क्वायर 6 × 6, ठीक है, कटा, ठीक। अच्छा, अब देखो ये 6 6 जा 36 और 36 सीधे एक बार में गया है, गया कि नहीं गया। चलिए ऊपर क्या आया, 22 6 जा 132/7 132। अब यहाँ पे एक चीज और है, आपको इसमें कुछ डिवाइड करके डेसिमल में लाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही आप छोड़ दो, बट लोवेस्ट टर्म में लिखना है। सो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 1। लिख लो इसको फटाफट, अगला क्वेश्चन में करा दो, फटाफट करिए आप। और मैं तो बोलूंगा वीडियो को पॉज करके 2-3 क्वेश्चन आप फटाफट कर लो। सवाल नंबर 2 छोटा सा है, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। यानी उस सर्कल की परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो उसके चतुर्थांश यानी जो इसका 1/4 जो भाग है उसका करना है, ठीक है, एरिया पता करना है। तो ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे सर्कमफेरेंस दिया है, तो क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई r², लेकिन हमें रेडियस दिया ही नहीं है, तो आपको गिवन क्या है, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ये गिवन वाली चीजें लिख दो, ठीक है, 22 cm, ओके।
एरिया ऑफ, आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू फाइंड करना है। ओके, यहां पे आप सॉल्यूशन ऐसे चालू करेंगे, आपको सर्कमफेरेंस दिया है तो आपको क्या करेंगे, वी हैव, आप लिखेंगे 2 पाई आर इक्वल टू 22। अच्छा, तो आर पता करना है। ओके, ये काट दिया, आर इक्वल टू क्या हो गया, 22/2 पाई। अच्छा, 22/2 इंटू 22/7 कितना हुआ, बताओ 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 बताओ। ये 22 से कट गया, 7 ऊपर चला गया तो 7/2 आया। 7/2 से बाबा आप इसको, ये आर है, दिस इज आवर आर, ये 7 ऊपर चला गया, 2 नीचे रह गया, 7/2। इसको 3.5 लिखने का कोई फायदा नहीं, 3.5 आएगा, फिर पॉइंट में 35/10 करोगे, फिर लफड़ा हो जाएगा। ठीक, अब आप क्या पता, क्वाड्रेंट, नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या, एओबी कर दो, एओबी इक्वल टू, यू कैन राइट इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई बोले तो 22/7, आर बोले तो 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, क्या हुआ, 7 को 7 खा गया। यहां पे एक और चीज आएगी, ये 11, 2 से कटा 11 आया, 11 7 जा 77/8। अब फर्दर नहीं कटेगा तो CM इसको दिस इज द आंसर लिख लो। कितना मजेदार सवाल आ रहा है आपके लिए। ठीक है, कॉपी करो इसको फटाफट, अगला सवाल करते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 सेकेंड। अच्छा, यहां पे इंग्लिश में थोड़ा आपको कोई दिक्कत होगा तो मैं बता दूं, स्वीप का सेकंड फॉर्म स्वेप्ट एंड थर्ड फॉर्म इज स्वेप्ट है। स्वीप मीन्स ये झाड़ू लगाना, ऐसे झाड़ू मारना, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, जो वाइपर होता है ना वो स्वीप करता है एरिया। तो एरिया स्वीप्ड बाय मिनट एंड इन 5 मिनट्स। अब मैं आपको थोड़ी एक चीज यहां बताता हूं, ये थोड़ा और गहराई का सवाल आ गया, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। आपने घड़ी देखी होगी, दीवार वाली घड़ी देखी, ठीक है, दीवार वाली घड़ी में सबसे ऊपर 12 बजता है, 12 बजता, नीचे 6 बजता है, ठीक है। इधर कितना बजता रे, इधर 9 बजता है, इधर 3 बजता है, ठीक है। तो यहां पे 1 2, इधर 4 5, सही है, मैं घड़ी देख रहा हूं बच्चों, ठीक है, ओके। 6 के बाद या 7, थोड़ा समझाता हूं इस चीज को, 8 10 और 11। यहां इस ये अगर मैं इसको मिनट हैंड मान लूं, ये वाला, ये मिनट वाली सुई 1 घंटे में पूरा एक चक्कर मारती है। मिनट वाली सुई 60 मिनट्स में एक राउंड मारती है, मतलब 60 मिनट में एंगल बनाती है 360 डिग्री का, समझ में आया। सो मिनट हैंड, मिनट हैंड ये थोड़ा अलग सी चीज, क्वेश्चन का भाग नहीं है। मिनट हैंड स्वीप्स या मैक्स कर दो इन 60 मिनट्स, इन 60 मिनट्स, ओके। मिनट हैंड स्वीप्स एंगल कितना, 360 डिग्री। तो ये जो है ना, इन 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है, 60 मिनट में 360 डिग्री का, 1 मिनट में 360/60 यानी 6 डिग्री के एंगल बनाती है। 1 मिनट में ये मिनट वाली घड़ी सुई है, ऐसे चलती है ना, टक 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 टक, 6 डिग्री के एंगल बनाती है, समझ में आया। 6 डिग्री का आपको कहीं आए, बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री है, वहां पे जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिनट एंड यहां पे है, यहां से यहां आया तो 5 मिनट हुआ कि नहीं हुआ। 5 मिनट के टाइम में कितना एंगल बनाएगी, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री,
ये जो है ना 1 2 3 जो नंबर लिखे नंबर को आप ज्वाइन करेंगे तो एवरी स्लॉट विल मेक एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, समझ आया? ये 10 मिनट हो गया, 30 फिर बन गया। एनीवे 30 30 30 30 12 बार 30 है, 12 × 30 360 होता है। तो हमें ये चीज आप याद रखो, 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाती है, बस खत्म काम। 1 मिनट में 6 डिग्री। एक चीज आपका ही ये वाली लाइन है, आप नोट कर लो। कहाँ नोट करेंगे? अपनी किताब के किसी मार्जिन में, इसी में पेज नंबर, ये कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है, 230 में आप लिखिए, पेज 230 में नोट कर लो मिनट हैंड, ये लिख लो नोट वाली चीज, मिनट हैंड मेक्स एंगल इन 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। ये लिख लो 6 डिग्री लिख लो, याद रख लो, काम आएगा बड़ी, अगर आप 12th क्लास में मैथमेटिक्स लेने का आपका इरादा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ठीक, अच्छा अब कोई बोला कि घंटे वाली सुई आवर एंड वो कितना बनाती है 1 मिनट में, वो मैं बाद में बताऊँ। आधा डिग्री बनाती है, 1.5। ठीक है, बाद में करेंगे अगली क्लास में। एनीवे हम यहाँ करेंगे। अब आइए, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 cm। तो मिनट हैंड की जो लेंथ है वो सर्कल का रेडियस बन जाएगी। यार हमारा r = 14 cm, जो मिनट वाली सुई जो चलती है ना वो उसका रेडियस है। ओके, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो थीटा कितना हुआ? 5 × 6 डिग्री, दैट इज हाउ मच? 30 डिग्री। तो अब मैं 30 जैसा वो 30 लगे, ये एंगल मुझे 30 डिग्री लग रहा है। ठीक है, ये कितना? 14 cm। ठीक है, और अब कोई दिक्कत नहीं। अब आप करिएगा फटाफट परफॉर्म कैलकुलेशन। अब करिएगा एरिया ऑफ, लिखो सेक्टर AOB इक्वल टू थीटा बाई 360 पाई r स्क्वायर, थीटा क्या 30 बाई 360 इंटू 22/7, रेडियस कितना 14 × 14। ये क्या हुआ? क्या हुआ? ये हो जाएगा 12, नीचे 12 आएगा। ओके, 12 आ जाएगा, 12 चलिएगा। थीटा वो ये 5 6 था। ओके, तो ये हो जाएगा 1/12 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। अब आप करिएगा फटाफट। ओके, ये कितना होगा? 7, और ये पढ़ा ना, सॉरी 7 2 जा, तो मैं यहाँ 2 ही लिखूंगा, आई राइट 2 ओनली। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ओके, फिर ये 6 हो गया नीचे, 6 जा। ओके, अब क्या हो जाएगा? फिर काटो, काट छाट करने के बाद 22 को कर दिया 168। अब ये कट रहा है 11 3 आ रहा है, 7 2 जा, फिर कट रहा है, एक 7 और पड़ा है ना। इसका कैलकुलेशन फिर से चेक करेंगे। 7 तो खत्म हो गया ना, 7 इज फिनिश नाउ। ओके, 7 फिनिश हो गया। ओके, ये हो जाएगा, फिर कटा 3 हो गया, तो यानी 22 × 7/3 यानी 154/3 cm² हो गया। ठीक है, कर लो इसको, लिख लो, दिस इज द आंसर। Fourth question, a chord of circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center. Find area of minor segment and major sector. Minor segment बोले तो ये मैंने शेड कर दिया AXB। तो एरिया ऑफ सेगमेंट AXB दैट इज मैंने लिख दिया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस ट्राइंगल। सेगमेंट का एरिया सेक्टर माइनस ट्राइंगल करो या सेक्टर खुद एक क्वाड्रेंट बन गया। तो क्वाड्रेंट का 1/4 पाई r स्क्वायर और ट्राइंगल 1/2 r इंटू आर। जब ये 90 डिग्री होता है तो एक साइड बेस बनती है, दूसरी साइड उसकी
हाइट बन जाती है। या फिर आप कर सकते हैं 1/2r² साइन थीटा भी आप करेंगे ना, 1/2r², देखो 1/2r² साइन थीटा करेंगे तो साइन 90 साइन 91 होता है, इसलिए मैंने 1 यहाँ लिखा ही नहीं, ठीक, आई हैव नॉट रिटन 1। तो आप 90 डिग्री एंगल है तो आप सीधा कर सकते हैं 1/2 ये बेस इंटू हाइट, एक आर, दिस इज बेस, दिस इज हाइट, ओके। तो ये फिर पूरा यहाँ पे आप करना r इंटू आर, ये r² बन गया ना, r² ये। अब r² कॉमन ले लिया तो कैलकुलेशन आपकी आसान बनेगी, कॉमन नहीं लोगे, अलग अलग वैल्यूज रखोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी बन जाएगी। यहाँ पे आपको पाई का वैल्यू इसने स्पेसिफाई कर दिया है कि आप पाई का वैल्यू 3.14 ही रखेंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे r² हैज बीन टेकन कॉमन, तो अंदर आया π/4 एंड 1/2, 4 एलसीएम ले लिया तो π-2 आया। अब आप पाई का वैल्यू रखो, 3.14 - 2/4 आ गया, 3.14 में 2 माइनस कर दिया तो आपको मिला 1.14। अब 100 को 1.14 से मल्टीप्लाई किया तो सिंपली 2 डेसिमल हट गए, 114/4 2 से कट गए तो 57/2 हट गए, फिर कट गए, ठीक है, ये तो कविता बन गई। आपका आंसर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, किसका, सेगमेंट AXB का। अब यहाँ कई बार गलती करते हैं, जल्दबाजी बच्चे पढ़ते नहीं या सेक्टर पढ़ते हैं, वो माइनर सेगमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे पूछा आपको मेजर सेगमेंट का, तो मेजर सेगमेंट ये व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा नहीं, वाला मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर ये वाला, तो एरिया ऑफ सेक्टर, मेजर सेक्टर में आई रोटिंग रॉन्ग हियर, ए दिस इज व्हाट, ये व्हाइट वाला ए, इधर मैं वाई दे दूं, AYB, राइट, AYB, वापस मैं लिख दूं AYBA, तो घूम लिया AYBA। इसमें 2 मेथड, या तो आप सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर को माइनस कर दो या फिर बड़ा वाला सीधा लिख दो। तो बड़े वाले के लिए क्या होगा, ये एंगल 90 डिग्री, दिस इज 90, दिस इज 90, तो पूरा बाहर वाला एंगल कितना बनेगा, ये बन जाएगा 270 डिग्री। तो यहाँ थीटा, सॉरी 270 यूज करेंगे बच्चों। ओहो हो बच्चे आगे, छोटे छोटे बच्चे, खेलो 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 खेलो, लो 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 लो। तो यहाँ पे मैंने थीटा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, थीटा को 270 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरे सर्कल में से ये छोटा वाला सेक्टर माइनस करते तो भी आपका आंसर सेम आया, बट क्यों यार डबल करना है, किसी को वहां भेजना है तो सीधा बोलो ना गो देयर, ऐसा क्यों बोलोगे, पहले तो खुद उधर जाओ फिर बोलो कम हियर, ठीक है, तो ये नहीं बोलना। तो 270/360 आपने 3.14, ये पूरा कैलकुलेशन करते 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 आपका आंसर आया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके इसको लिख लो इसको आराम से नोट कर लो। Fifth question, in a circle of radius 21 cm, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find length of the arc, area of the sector formed by the arc, area of the segment formed by the corresponding chord। या corresponding chord की जगह मैंने लिख दिया माइनर सेगमेंट। या 3 पार्ट है प्यारे बच्चों, मैं तो बोलूँगा वीडियो को पॉज करके आप खुद करने की कोशिश करो, और जिनको खुद पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं वो वीडियो प्ले करके वीडियो को आप वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो मैं पहले करूँगा, यहाँ पे क्या है 21 cm रेडियस है, तो ये मैं यहाँ लिख दूँ 21 cm, ठीक है। और सर्कल थोड़ा बड़ा बनाना, देखने में लगे आप सर्कल बहुत छोटा बनाते हैं, नोटबुक में थोड़ा बड़ा होना चाहिए, उसके अंदर ये चीज़ें लिखी हुई दिखनी चाहिए, ठीक है। एंगल कितना 60 डिग्री, तो 60 लगने में देखने में लगना चाहिए, दिस एंगल सीम्स टू बी 60 डिग्री, ठीक है। ये हमारा थीटा है, ठीक है। अब 3 पार्ट करते, एक पार्ट यहां कर देता हूं, सी ओके, ए बी करते हैं। यहां पे प्यारे बच्चों लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क करें θ/360 इंटू 2πr, वैल्यू रखिए आप कीजिएगा, गेट योर आंसर, ठीक है। पाई का वैल्यू दिया तो नहीं, कुछ नहीं दिया तो 22/7 रखना। ये करेंगे आप खुद करो, ट्राई करो। पार्ट 2 मैं आपको कराता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर। पार्ट 2 में वैल्यू पुट, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या सेक्टर, विच सेक्टर, सेक्टर AOB, सेक्टर AOB
दैट इज इक्वल टू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू रखिए 60 डिग्री, ठीक है, 60 बाई 360, पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है, आर इज 21 इंटू 21, ठीक है। अब आप यहां पे भी रख दो। अच्छा मेरे दोस्तों, इसको आप खुद करेंगे, कंप्लीट द कैलकुलेशंस। नंबर 3, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट विथ सेगमेंट। अच्छा एक चीज याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, सेगमेंट आप लिखते हैं तो सेगमेंट थोड़ा डायग्राम अच्छा बनाना, सेगमेंट का नाम लिखना है। तो सेगमेंट में बता दूं आपको, ये वाला दिस थोड़ा काला काला कर दो, आवाज आ रही है, ओके। मैं कहना तेरे पॉइंट हियर, एरिया ऑफ सेगमेंट ए एक्स बी, वापस ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट वापस रिपीट कर दो। वो होगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। समझ आ रही नहीं आ रही? एरिया ऑफ ट्राइंगल कर दो। अब यहां पे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, अगर कॉमन मिल रहा है तो ले लो, मौका मत चुकाओ, ठीक है। तो मैं आर स्क्वायर कॉमन लिया है, अंदर आ गया थीटा बाई 360, पाई आ गया माइनस 1/2 साइन थीटा, कितना लिखूं, 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा ये जवाब, नाउ परफॉर्म योर कैलकुलेशन। थीटा का वैल्यू देखिए 60 बाई 360, साइन 60 √3/2 होता, करते जाओ कैलकुलेशन कीजिएगा अपना, इसका √3 में रखने का, ठीक, √3, ठीक है, √3/2, √3 का वैल्यू 1.73 मत रखना, आपका आंसर √3 में ही रखना। चलिए करिएगा, पुट वैल्यूज गेट आंसर देके फटाफट, ट्राई सेल्फ मैच करो आंसर अपना, फिर थोड़ी देर बाद वीडियो को प्ले करके अपना कैलकुलेशंस में आंसर मैच कीजिएगा। चेक योर कैलकुलेशंस, चेक कर लो वीडियो को पॉज करके, मैं बोलूंगा नहीं, आप सिंपली चेक कीजिएगा। कर रहे हो, बहुत अच्छी। यहां पे क्या, यहां रखा आपने, तो यहां पे इसमें क्या है देखिए, आर स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, 21 इंटू 21, ठीक है। ये 60 बाई 360 कट के 1/6 हो गया, 22/7 लिख दिया, और ये √3/2 इंटू 2 4 हो गया। ये फिर काट के ना, ये कटा 2 से, तो नीचे आया 3, 3 7 21 और ऊपर आ गया 11 में 21 माइनस √3/4। अब बाद में आप इसको चाहे इतना भी छोड़ सकते हैं, अंदर एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम 21 इंटू 4 आएगा, अदरवाइज अलग अलग कर लो आप, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस कर लो। तो ये कटा, तो 441 को 21 से काटा है, तो काटने के बाद वापस है ना 21 ही आता है, इसको आप जब कैंसिल करेंगे, यहाँ पे करता हूँ मैं, ठीक है, दिस इज 21 अगेन, तो 21 इंटू 11 यहाँ लिख देना 231, और ये 441 √3/4 आप ऐसा लिख देना। सो दिस इज द आंसर, लिख लो इसको, रोचे वाला था। सिर्फ देखो यहाँ ये फॉर्मूले से आपको काफी हेल्प मिलेगी, फालतू नहीं करना। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। यहां माइनर सेगमेंट देखो, थीटा यहाँ थीटा 60 डिग्री मैंने लिख दिया, रेडियस 15 है, यहाँ डायग्राम जरूर बनाना चाहिए। माइनर सेगमेंट ये डॉटेड पोर्शन है, ब्लैक वाला जो शेड किया हुआ, AXBA करना, आपको खुद को दे रहा हूं, आप करेंगे। फिर मेजर सेगमेंट के लिए पूरे सर्कल में से ये माइनस कर देना, पूरे सर्कल में से दिस एरिया हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड। आप ये करिएगा, मैं आपको देता हूं 5 मिनट का टाइम, ठीक है। स्टार्ट करो, देखे फिर अपना कैलकुलेशन मैच करना। Now match your calculation, my dear student. I have forgotten to tell you to use pi equal to 3.14 and √3 equal to 1.73. So these are the calculations. Your answer must be 20.4375, and here 686 minus 686.0625 centimeters square is the answer to the question number 6. इसको लिख लो पॉज करके आप। ये क्वेश्चन एग्जाम में जनरली ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं जहां पाई का वैल्यू 3.14 दिया होगा और कैलकुलेशन में बिना मतलब का टाइम वेस्ट होता है। सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली नॉट आस्क्ड इन एग्जाम, ठीक है। आपको 22/7 वाला या
मतलब क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो फटाफट 22/7 से जल्दी जल्दी कट जाते हैं, ठीक है। फिर भी आप इसको लिख लो अपने होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, ओके, नोट इट डाउन। सवाल नंबर 7 ये रहा आपके सामने बोर्ड पर। A chord of a circle of radius 12 centimeters subtends an angle of 120 degree at the center. Find area of the corresponding minor, oh this is question change होगा, corresponding segment of the circle, corresponding segment, ठीक है, ओके। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब जिधर 120 डिग्री बनता है वही करना, ठीक है। देखिए आंसर, पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना और √3 का वैल्यू 1.73 यूज करना। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये 120 डिग्री ऐसा हो गया, तो आपको सेगमेंट का नाम दे दूं, मैं डायग्राम पहले ही बना चुका हूं आपके लिए। थीटा 120 डिग्री है एंड रेडियस इसका 12 सेंटीमीटर है। तो सेगमेंट कौन है, ए एक्स बी, और वापस ए लिख दो, ए एक्स बी ए, तो कोई कंफ्यूजन नाम की चीज नहीं बचेगी। नाउ दैट इज फॉर्मूला थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। बहुत सारे किताबों में सॉल्यूशन यहाँ पे काफ़ी लंबा काम किया, इस ट्रायंगल को 2 भागों में बांटा गया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो भी सही है बट टाइम ज़्यादा लगेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगले स्टेप में आर स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉमन लिया आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो थीटा बाई 360, साथ में थीटा का वैल्यू भी रख दो। एक बार चलिए, आप दो लोग काम एक साथ नहीं करेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगी। पाई माइनस 1/2 साइन थीटा, और आई विल राइट साइन 120 डिग्री रख दूं। अच्छा, अब आर स्क्वायर थीटा क्या 120/360, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, कट जाएगा। और ये पाई का वैल्यू खुद बोल रहा 3.14 है, 3.14 माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री की वैल्यू अभी भी आपको बताया √3/2, दैट इज √3/2, ठीक है। यहां कहीं लिख दो आप साइन 120 डिग्री इक्वल टू √3/2, लिख दो अपनी नोटबुक में, ठीक है। अब मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कटा कटा आर स्क्वायर बोले तो मैं लिखूंगा 12 स्क्वायर, आई राइट 12 स्क्वायर, ओके। दिस इज 1/3 यानी 3.14/3 माइनस √3 की जगह मैं लिखूंगा 1.73/4, ये 12 स्क्वायर 144, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम 12 आएगा, तो मैं अभी इसको 12 स्क्वायर ही रखूंगा, आई विल कीप इट एज 12 स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर आ गया, इसका एलसीएम क्या हुआ 12, एलसीएम इज 12, ठीक है, सॉरी 12 हो गया। ये 4 इंटू 3.14, 12 4 4 16, 5 12.56 माइनस ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9, 3 7 21 और 3 1 5.19, ठीक है। अब ये 12 से 12 कट जाएगा, आपको मिलेगा 12 इंटू 12.56 माइनस ये काट दो, माइनस कर दो एक साथ, ठीक है। तो मैं 12.56 में से 5.19 माइनस करता हूं, 7.37 जस्ट परफॉर्म कैलकुलेशन नाउ, हाउ मच इज योर आंसर, देखते हैं कितना आएगा। 12 7 84, 12 36 84, 4 14 8 8, तो 88.44, योर आंसर विल बी 88.44, ठीक है। सीएम इसको, दैट इज आंसर, लिख लो इसको फटाफट। अच्छा, अभी आप कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इतना जल्दी आपने मल्टीप्लाई कैसे किया, मैं बताऊं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं शॉर्ट में, चलिए बाद में बताऊंगा, ये पहले लिख लो, पहले इसको कॉपी कर लो, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है। 88.44, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। कितना देखो, 1 2 3 4 लाइन हो गया। अगर आप इसको ट्रायंगल को 2 भागों में बांटते तो आपका एक पेज में सॉल्यूशन आता, कंप्लीट 1 पेज लगे। तो मैं आपको बता दूं कि 2 नंबर का कैसे मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट ट्रिक, पहले इसको लिखो, आप लिखो, ठीक है, लिख लो फिर बताऊंगा मैं आपको कैसे किया।
अच्छा अभी ऑनेस्टली बताइए आपको टेबल कहाँ तक आती है? ज़्यादातर बच्चों को 15 तक टेबल आती है, 15 तक, ठीक है। थोड़े ज़्यादा पढ़ने वाले 20 तक आती, और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे 40 तक, बट 20 तक आए तो मैं मान लूँगा बहुत अच्छी बात, ठीक है। आपको जैसे कोई नंबर है 12 इंटू 5 3 8 9, दो नंबर का प्रोडक्ट, इनमें से किसी एक का अगर आपको 12 का या इसका टेबल आता है तो आप बहुत ही जल्दी विद इन 1 मिनट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? 12, अब 12 में 12 9 जा सीधा करूं इक्वल टू 12 9 जा कितना 108, 12 8 जा 96, ऐसे कर दो, 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, ऐसे करते जाइए। नाउ एड देम अप, 8 6 10 से 16 3 4, दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक, समझ आया? अगर मैं बोलूं आप करेंगे 7 5 8 9 6 और क्या बच गया 4 इंटू 15, इसकी टेबल आपको ये मल्टीप्लाई करना विद इन 1 मिनट, इवन मैं तो बोलूंगा 30 सेकंड में आप कर सकते हैं। 15 की टेबल आती है, 15 4 जा 60, यहाँ करो 50। अभी आप एक काम करो, नाउ अभी आप टाइम नोट करो, वॉच टाइम, वो स्टार्ट करो स्टॉप वॉच। 15 4 जा 60, 15 6 जा 90, 15 9 जा 135, एक एक लेफ्ट में खिसका देता हूं, 15 8 जा 120, 15 5 जा 75, 15 7 जा 135। नाउ एड एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट 0 6 9 5 14 3 1 4 3 5 8 5 7 12, ओ सॉरी 1 13 8 5 13 और ये 14, दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है ना। 9 5 14 3 4 3 5 8 8 5 13, ओके, दिस इज द प्रोडक्ट। हाउ इजी इट इज, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कभी आ गया, मान लो आपको आ गया 13 इंटू 15, आपको दोनों की आती है, दोनों की आती है, आप कर सकते हैं। 13 5 जा 65 एंड 13 1 जा 13, ऐसे कर लो आप, ठीक है। 5 9 1, या फिर 15 की टेबल आती है, 15 3 जा 45, 15 1 जा 15, जस्ट चेक 5 9 1, दोनों तरफ से सेम आता है। तो दिस इज द शॉर्टकट ट्रिक टू कैरी आउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू नंबर इफ द टेबल ऑफ वन ऑफ द नंबर यू नो इट, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। नाउ सी द क्वेश्चन, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग। अच्छा, एक ये मीनिंग पेग, PEG, पेग का मीनिंग क्या, दो मीनिंग होते हैं। एक तो वो मीनिंग जो अचानी पेग मीन्स जो वाला ड्रिंक वाला, और दूसरा पेग मीन्स होता है खूंटी। खूंटी, एक घोड़े को खूंटी से बांधा गया है एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, ठीक है ना। एक घास का मैदान है, स्क्वायर जैसा शेप है उसका, और साइड 15 मीटर, इसकी 15 मीटर साइड है, इसकी स्क्वायर की साइड 15 मीटर, ठीक है, ओके। बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, यानी जो 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया, यानी ये रस्सी 5 मीटर ही है, ओके। फाइंड एरिया ऑफ द फील्ड द हॉर्स कैन ग्रेज एंड इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप ओवर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। समझ में आया? चलिए, पहला तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है 5 मीटर लंबी रस्सी है, तो जस्ट यू फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, रेडियस इज 5 मीटर, ठीक है बच्चे, ओके। इसमें फर्स्ट वन रिक्वायर्ड एरिया, इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। विच क्वाड्रेंट, नाम दे दो, AOB, वो कितना 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू स्पेसिफाई नहीं किया है, नो, यस ये स्पेसिफाइड वैल्यू पाई। बच्चे अच्छा काम करते हैं, पढ़ने दो। पाई का वैल्यू आप यूज करेंगे 3.14, पुट वैल्यू गेट आंसर, तो यहां पे रखेंगे आप 1/4 इंटू 1/4 इंटू 3.14 into 5 into 5. You put value, get answer. Your answer will be 19.625 मीटर। इसको एक ही आंसर आ जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात।
पार्ट 1 हो गया 19 पॉइंट, जस्ट परफॉर्म कैलकुलेशन, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब अगला पार्ट इसका पार्ट 2, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर के बजाय अगर रस्सी 10 मीटर होती। अच्छा, एक इसमें मुझे बताइए, इफ रोप वर, यहां पे वर आएगा कि वहां जाएगा, क्या यहां कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है या ये करेक्ट है? बताइए, सोचिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ग्रामेटिकल या मिस्टेक है, मैथ में लिखा है तो इसको ग्रामर का नॉलेज नहीं होगा। प्यारे बच्चों, जहां पे कल्पना होती है, इमेजिनेशन होता है, वहां पे प्लूरल नाउन होता है। जैसे इफ ही वर ए किंग, इफ ही वर ए किंग, ठीक है ना, यहां पे वो राजा है नहीं बट वो कल्पना है, यदि वो राजा होता, ठीक है ना, ही वुड, अब ही वुड के बाद कुछ दे दो, वो क्या क्या करता, ही वुड डू गुड जॉब, या ही वुड डू गुड थिंग्स, या ही वुड प्लांट ट्रीज वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहां पे ये करेक्ट है, जहां पे इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, अगर मैं पक्षी होता तो उड़ के तुम्हारे पास आता। एनीवे, हमारा मेन मुद्दा है मैथमेटिक्स का। तो आप एक काम करो, 5 मीटर के बजाय रस्सी 10 मीटर है, तो वो एरिया निकालो और फिर उस एरिया को इसमें से माइनस कर लो, ठीक है ना। जस्ट फाइंड एरिया। ओके, इफ रोप इक्वल टू 10 मीटर, यानी दैट विल बी आर। तो यहां पे एरिया ग्रेज्ड, एरिया चरा गया, वो क्या, वो भी 1/4 है, पाई आर स्क्वायर पाई इंटू 10 स्क्वायर कर दे, करें। चलिए, कितना हो जाएगा, अभी डबल नहीं होगा, जस्ट परफॉर्म कैलकुलेशन, यू पुट वैल्यू गेट आंसर नाउ। 1/4 इंटू 3.14 इंटू, ये कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100। अब 100 लगा तो कोई 314/4, दिस इज 314/4, 314/4, ये कितना आ जाएगा, 157/2, दिस विल अगेन बी 157। चेक कर लो कैलकुलेशन, ये कितना हो जाएगा, किसका आधा है, 70, हाउ मच इट इज, 78.5 लग रहा मुझे, दिस इज इक्वल टू 78.5 मीटर स्क्वायर। अब इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, कैलकुलेशन प्यारे बच्चों ठीक कर लेना, ये गलती हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। ग्रेजिंग एरिया फाइनल आंसर आने का चेक करेंगे। 78.5 माइनस वो कितना है पहले वाला, 19.625, 19 अब इसको करते हैं, कैसे करेंगे, मैं चेक करता हूं इसको। क्या हो जाए, इक्वल टू 78.5, पॉइंट के बाद में 3 है, 3 डिजिट, तो ये 1, दैट इज 19.625, 5 7 देर इज 15 में 7 के अंदर 8, ठीक। ओके, 8 5 58.875, 58.875 मीटर स्क्वायर, ये आप आंसर करेक्ट है, लिख लो, जस्ट कॉपी कर लो, दिस द आंसर। और एक आंसर ये हो गया था, दिस वाज योर आंसर। मैं देखता हूं, इसको लिख लो ऑफ। फर्स्ट का आंसर 19/625 एंड द सेकंड पार्ट का आंसर 58.875 मीटर स्क्वायर, जस्ट कॉपी डाउन। सॉल्यूशन को नोट कर लो अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर अक्षरों में। 9th क्वेश्चन में, ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm। ब्रूच मीन्स एक वो जो लगाती है ना लेडीज, ये पिन होती है एक तरह की साड़ी पे जो लगाती है, ठीक है, सर्कुलर टाइप होती है। इसका डायमीटर 35 mm है, रेडियस कितना हो जाएगा, तो यहां पे मैं लिख दूं रेडियस इज हाउ मच, रेडियस इक्वल टू 35/2 लिखेंगे हम। पॉइंट वन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 है, तो इसको आप कटेगा। तो ये जो चीजें हैं आपको फ्रैक्शन में बढ़िया रहेगा, डेसिमल में मत कन्वर्ट करना, ठीक है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर, ये 5 डायमीटर है, ठीक है, गिन लेना 1 2 3 4 5, ओके।
which divides the given circle into 10 equal sectors. Find length of the wire used. तो पार्ट 1 करता हूं मैं, ठीक, I'll just find part 1 here. ठीक है, पार्ट 1 में लेंथ ऑफ वायर कितना होगा बताइए? दैट विल बी सर्कमफेरेंस प्लस 10 डायमीटर्स, सॉरी डायमीटर 5 है ना, 5 डायमीटर्स. ओके, सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई आर और 5 इंटू डायमीटर, ईच डायमीटर 35 mm, तो 5 इंटू 35. ओके, यहाँ पे 2 इंटू 22/7 एंड रेडियस कितना है? रेडियस 35/2. हाउ इजी इट इज, जस्ट 35/2. ये 35 को 5 से किया 175 आया. ये कितना हुआ? 2 से 2 कैंसिल हो गया. ये कटा 7 5 जा, ये 7 5 जा हो गया था 22 इंटू 5 प्लस 175. मैंने आपको 22 की टेबल याद करने को बोला, आपने कर लिया. आई एम श्योर, वेरी गुड. तो आपको आंसर मिला 285 mm. ये आपका वन आंसर, वन ऑफ द आंसर इज. ठीक है, 5 डायमीटर्स. नाउ लेट मी, ये 5 डायमीटर को थोड़ा यहाँ लिख दो, मुझे जगह की चाहिए. ठीक है ना, 5 डाया. ठीक है, पार्ट नंबर 2, एरिया ऑफ ईच सेक्टर. तो यहां 10 सेक्टर है, या आपके पास 2 मेथड. एरिया ऑफ ईच सेक्टर दैट इज इक्वल हाउ मच? एरिया ऑफ सर्कल बाई 10, बिकॉज देर आर 10 सेक्टर्स. ठीक है, या फिर आप कर सकते हैं एंगल कितना बनेगा? 360/10, 36/θ/360 पाई आर. इसको करेंगे तो भी आपको 36/360 वैसे 10 आएगा. या 1/10 कर लो तो बढ़िया तो होगा. आई राइट 1/10. दिस विल बी 1/10 इंटू एरिया ऑफ सर्कल. तो 1/10 एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर. 1/10 रह गया. पाई का वैल्यू 22/7 डालो. आर कितना? 35/2 इंटू 35/2. अब आप कैलकुलेशन भारी भरकम कर सकते हैं. योर आंसर विल बी 385/4 mm स्क्वायर आंसर आएगा. इसको लिख लो आप. परफॉर्म कैलकुलेशन गेट योर आंसर. ठीक है, सिर्फ सिंपल में कर लेना. लोवेस्ट या डेसिमल में दो तो कोई दिक्कत नहीं. 385/4 mm स्क्वायर. सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9. बढ़ते आगे. क्वेश्चन 10 आई हैव ऑलरेडी सोल्व इट फॉर यू. मैंने आपके लिए कैलकुलेशन पहले ही कर दिया है. एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स. एक छतरी में 8 ताड़ी है. विच आर इक्वली स्पेस्ड, जिनमें इक्वल डिस्टेंस है. एज्यूमिंग इट ए फ्लैट सर्कल. अगर अम्ब्रेला को पूरा हम फैला दें, मान लो कि ये एक फ्लैट चपटा हुआ सर्कल है, वृत्त है, जिसकी रेडियस 45 cm है. फाइंड एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, यानी 2 क्रमागत, 2 क्रमशः है जो रिब्स हैं, जो 2 डंडियां हैं ये लोहे वाली, उनके बीच का एरिया. तो द बिटवीन 2 एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स मींस यू जस्ट फाइंड एरिया ऑफ ए सेक्टर. तो 8 रिब्स डिवाइड एंटायर सर्कल इनटू 8 सेक्टर्स. ये बात समझ में आई? ओके, 8 रिब्स है. देखो 1 2 3 4 ऐसे कर 8 रिब्स, जो 8 सर्कल 8 सेक्टर बन गए. सो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल 1/8 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल. एक सर्कल के एरिया को 8 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. सो 1/8 पाई आर. इसको मैंने पूरा कैलकुलेशन किया है, रेडियस का 45 cm डाल दिया है. आपका आंसर 22275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको लिख लो आप. आसान है. अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे 8 है तो 360 को थीटा पता कर दिया, थीटा इक्वल 360/8, वो तो वही आएगा. ठीक है ना, 360 दैट इज 45 डिग्री आएगा. तो वो भी सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है ना, तो फिर 45/360 अगेन फिर 1/8 आएगा. सो आंसर ये फालतू का लंबा पड़ेगा. दिस इज द बेटर सॉल्यूशन फॉर यू. इसको लिख लो पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कॉपी कर लो आराम से, अच्छा चैप्टर है. 11th क्वेश्चन. A car has 2 wipers which do not overlap. 2 वाइपर है इस कार में. आपने देखा ऐसे करते हैं ना, जो ओवरलैपिंग नहीं होते आपस में. मतलब जो एरिया इसने क्लियर किया है वो एरिया ये क्लियर नहीं करेगा या क्लीन नहीं करेगा. ओके,
ईच वाइपर हैज ब्लेड ऑफ लेंथ 25 cm। ये जो 25 cm ब्लेड की लेंथ है, मतलब ऐसे ही करेगा, ठीक है। तो वो 25 सेंटीमीटर रेडियस बनेगा, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, वो थीटा 115 डिग्री हो जाएगा। फाइंड टोटल एरिया क्लीन इन ईच स्वीप। एक झटके में, ऐसे चलते नहीं, एक झटके में कितना एरिया ये होगा, तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ दिस सेक्टर AOBX, ठीक है। यहाँ पे ये R इक्वल 25 और थीटा 115 डिग्री लिख दो। सॉल्यूशन करा दे तो काफी आसान, आप कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप करो, देखें। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर AOBX या उसका ले लो, तो दैट इज 2 इंटू थीटा बाई 360 पाई R। इसको पाई का कहीं वैल्यू स्पेसिफाई तो नहीं किया है, नो, तो वी विल पुट 22/7। तो दिस इज 2 इंटू, सॉरी थीटा कितना है 115 360 22/7 R स्क्वायर बोले तो R इज हम 25 इंटू 25। प्यारे बच्चों, आप कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। जस्ट परफॉर्म कैलकुलेशंस, आपका आंसर आएगा। ये आप खुद करो, आपको डेसिमल लिखने की जरूरत नहीं। योर आंसर विल बी 158,125/126। दैट इज आंसर। परफॉर्म करो, ये काट दो फटाफट, कोई 5 से कटता है, फिर ये 2 से भी कटेगा, ठीक है, काट दो इसको। चलिए 158,125/126 cm, इसको दैट द आंसर, लिख लो इसको। मेन चीज आपको ये डायग्राम बना देना और ये फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूले वैल्यू पुट करना, और फिर बाद आंसर तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको आता है, ठीक है। इसको लिखो आराम से, परफॉर्म कैलकुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। टू वार्न शिप्स, जहाजों को चेतावनी देने के लिए, फॉर अंडर वाटर रॉक्स, ये समुद्र के अंदर जो चट्टानें होती है उनके लिए चेतावनी दी जाती है। A lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. मतलब एक प्रकाश स्तंभ होता है समुद्र में। मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था चैप्टर 9 में कि लाइट हाउस का मकसद ये होता है कि वो जहाँ जहाँ रेड कलर की लाइट पड़ती है तो उस एरिया में जहाज़ों को घुसना नहीं, क्योंकि सपोज ये समुद्र है, दिस इज सी, या सी लेवल, ये सी है, हो सकता है इसके बीच कोई बड़ी बड़ी चट्टानें हो, तो आपका कोई जहाज आ रहा है स्पीड में तो वो टकरा सकता है। तो जहाँ जहाँ रेड कलर की लाइट पड़ती है जहाज़ों को उस एरिया में घुसने से मना किया जाता है, ठीक है। तो एनीवे हमें लेना नहीं है, तो वो एंगल 80 डिग्री है और डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर तक, मतलब ये मान लो लाइट हाउस है और यहाँ 16.5 किलोमीटर तक 80 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पे जहाज़ों को आना नहीं है। तो आपको इसका एरिया पता करना है जहाँ जहाँ लाल रंग की लाइट पड़ती है। तो यहाँ पर थीटा 80 डिग्री हो गया और रेडियस 16.5 किलोमीटर। अभी आप कर सकते हैं इसको बिल्कुल आसानी, सेक्टर का एरिया पता कर लो। सो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का नाम जरूर लिख दो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। विच सेक्टर AOBX, ए वापस लिख दो, दैट इज इक्वल टू थीटा बाई 360 पाई R इसको। अब यहाँ पाई आपको बोल दिया 3.14 यूज करना है। थीटा कितना है 80, तो 80 बाई 360 3.14 इंटू 16.5, okay, into 16.5. So your answer will be how much? Your answer will be 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा। कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। दिस इज आंसर। कैलकुलेशन में हम फालतू का वक्त जाया नहीं करेंगे, जस्ट इसको नोट कर लो फटाफट। आप सिर्फ डायग्राम बनाना, एरिया का फॉर्मूला लिखना, वैल्यू पुट करना, आपको 4 में से 3.5 मार्क्स वैसे मिल जाएगा और कैलकुलेशन का आधा नंबर और बाकी, ठीक है। इसको लिख लो, कॉपी कर लो।
ये क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। A round table cover has 6 equal designs as shown in figure. ये 6 designs है 1 2 3 4 5 6. Okay. If the radius of the cover is 28 cm, तो यहाँ पे कवर पूरा है राउंड टेबल का कवर, तो मैं R इक्वल टू मैं लिख दूँ यहाँ पे R इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. ओके. Then find the cost of making the designs at the rate of rupees 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. √3 का वैल्यू 1.7 करना है अगर आएगा तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, ये 6 सेगमेंट्स है, तो आप एक सेगमेंट के एरिया निकालो, 6 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है. तो एरिया विल बी एरिया ऑफ द 6 सेगमेंट्स आप मालूम करेंगे, फिर जो एरिया आएगा उसको 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे. मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ, भाई ज्वाइन दिस एंड दिस, तो यहाँ पे ये थीटा कितना बनेगा. तो ऐसे देखो 1 2 3 4 5 थीटा कितना आ जाएगा. थीटा विल बी 360/6, यानी थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री होगा. ठीक है. तो यहाँ पे टोटल एरिया कितना होगा. ओके, आप एरिया ऑफ वन सेगमेंट करो. एरिया ऑफ वन सेगमेंट वो क्या हो जाएगा, सेंटर हो गया थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा. ठीक है. अब थीटा कितना है 60, तो 60/360 पाई बोला नहीं तो एक मिनट यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन ले लो आर स्क्वायर. टेक आर स्क्वायर कॉमन, थीटा बाई 360, थीटा में वैल्यू रख दूँ सीधा 60/360 इंटू पाई बचेगा. चलिए एक बार इतना करते हैं, थीटा बाई 360 पाई माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री. ठीक है, साइन 60 डिग्री. अब आर स्क्वायर कितना, आर 28 इंटू 28 लिख दो आप, या 28 का स्क्वायर लिख दो, बाद में देखा जाएगा. थीटा 60/360 इंटू 22/7 माइनस 1/2 साइन 60 की जगह √3/2 होता है. ठीक है. यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर दूँ, 28 का स्क्वायर रहने दो भी, ये 1/6 आ गया, 1/6, तो 22/42 आ गया. ठीक है. 6 6 7 था, माइनस √3 की जगह लिख दूँ 1.7/4 आ गया. अब यहाँ पे इसको अगर काटें 11/21 करेंगे, इसको मैं कर दूँ 11/21, या पहले ही कर दो 11/21 कर सकते हैं. ये हो गया 6, 11/21 कर दूँ मैं यहाँ पे. ओके. नाउ टेक एलसीएम 21 इंटू 4, आप एलसीएम इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, 21 इंटू 4 लिख दो. ठीक है, या 21 4 था कितना हो जाएगा 84. तो यहाँ 28 स्क्वायर एलसीएम इज 84, ये कितना हो जाएगा 21 से 81 4, 11 4 जा 44 माइनस, अब ये 84 को 4 से क्या 21 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 21 को 17 से करेंगे कितना हो गया 17 1 जा 17 2 जा. ठीक है, 7 5 3 यानी 35.7. उसके बाद ये 80 28 इसको 28 लिख लो. आई एम राइटिंग इट 28 इंटू 28 कर दो. फिर कटा 3 जाएगा तो आपको मिलेगा 28, नीचे आ जाएगा 3, और ऊपर ये 44 में से 35 माइनस गया 44.0 में से 35.7 चला गया, 3 8 8.3. ओके. अब इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा, फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, परफॉर्म कैलकुलेशन मल्टीप्लाई बाय 6, फिर जो आएगा उसको 0.35 से मल्टीप्लाई करना. ओके. नाउ अभी क्या करना आपको, ये एक डिजाइन के एरिया, तो अभी आप इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको पहले मल्टीप्लाई मत करो, 6 से करेंगे तो 3 कट जाएगा, नहीं तो फालतू कैलकुलेशन लंबा होगा. इसलिए एरिया ऑफ 6 डिजाइन 6 इंटू दिस 6 इंटू 28. ठीक है ना. मैं ऐसे भी कर दूं, ऐसे भी लिख दूं तो आपको लगेगा ये वही चीज़ है. ये कटा
कटा कटा, 28 टू जा 2 इंटू 28, तो ये आपका 464.8 CM स्कोर आ गया। कॉस्ट ऑफ डिजाइंस, कॉस्ट ऑफ डिजाइंस क्या हो गया, दिस इंटू 0.35 आपको मिला 162.68 रुपीज। ठीक है, इसको लिख लो ऑफ। Now last question is 14 question. Area of sector of angle P, या थीटा की जगह P है, P is in degrees of a circle with radius R each. वो एरिया कितना होगा, देखो थीटा की जगह P दिया, आपको पता है ये ऑप्शन आपके पास, दीज आर 4 ऑप्शंस A B C D, आपको कौन सा ऑप्शन है, पहले मैं आपको 1 मिनट का वक्त देता हूँ, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिएगा इसका सॉल्यूशन फाइंड करना। फिर भी मैं बताऊँ θ/3 से आई राइट P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। अब इनमें से कौन सा है, पहले तो ये 2 पाई आर वाला ये रिजेक्ट कर दो, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा P/360 पाई आर स्क्वायर, तो यहां पे देखो P/180 है, वो तो ये भी नहीं है। अब इसमें बोलता है ये देखो 2 से 720 कटेगा, तो ये P/360 पाई आर स्क्वायर आ रहा है, नहीं आ रहा, सेम आ रहा है। सो देखो काटो ना, ये कटा है, तो ऑप्शन डी इज आवर आंसर। ठीक, डी इज द करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज आपकी 12.2 थी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।